DKS4 में आप सबका स्वागत है। चहनिया बाजार डिस्ट्रिक्ट चंदौली में है। देखते हैं यहाँ जनता का राज जो वोटिंग करने के बाद क्या माहौल है। ये जो माहौल चला यहाँ पे इस समय देखें, जब चुनाव गर्मी का माहौल रहता है, लोग में बहुत उत्तेजना रहती है वोटिंग के लिए। वोटिंग के बाद क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? नहीं, वोटिंग के बाद माहौल ये है कि यहाँ के जो सकड़िया विधानसभा है, सकड़िया विधानसभा में तो समाजवादी जनपद में 4 विधानसभा हैं। 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। मतलब उनके कार्य प्रणाली के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे जो वोटिंग हुई है वो बेरोजगारी, शिक्षा और ये महंगाई को लेके आदमियों ने ऐसा किया है कि मतलब कि ऐसा सरकार है जो कि जो अभी माहौल रहा यहाँ पे, जानते हैं जब चुनावी माहौल चलता है तो उस समय एक सदका में सबके अपने अपने विचार होते हैं। वोटिंग के लिए बड़ी वो डेट अब निकल गया, 7 तारीख को सब लोग वोटिंग कर लिए। वोटिंग के बाद में क्या माहौल आपको लग रहा है कि सरकार बनेगी तो भाजपा का सरकार बनेगी। भाजपा लाइन दिया है, बत्ती हमेशा मिल रहा है, अनाज गेहूँ सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सपा भी में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव भी सही हैं, बाकी भाजपा का सरकार, भाजपा से संतुष्ट हैं। भाजपा के यहाँ कुछ कार्य बता सकते हैं आप? भाजपा तो बहुत कुछ किया है। लॉकडाउन में कहाँ से कैसे कैसे सब किया है, आज देश विदेश तक हर काम कर रहे हैं, भाजपा वाला न कर रहे हैं। और वो उनके जैसे कोई नेता है नहीं, उनके जैसा नेता कोई है तो आप बताइए, कहीं नेता नहीं है। अपने चंदौली जिले में कोई कार्य भाजपा का बताइए, कहीं कोई कार्य है? हम क्या बोलेंगे हमरे ना। क्या माहौल चल रहा है भाई? माहौल तो समाजवादी पार्टी का है, प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। तो जो यहाँ पे चहनिया का क्या माहौल है? चहनिया में तो प्रभु नारायण सिंह यादव प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं। देखिए सर, अभी शाहिद भाई ने आपको बताया कि हमारे सकड़िया में खदेड़ा होगा, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले हैं और हम किसी भी मेहमान का खदेड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना है, तो जो आएगा सर हम उसका सम्मान करेंगे। और रही बात चुनाव की परिचर्चा की सर, तो चुनाव आपके यहाँ पे जो है सपा भी लड़ी है सर, और भारतीय जनता पार्टी भी किसी एंगल से अगर देखें राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, उनका स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में समर्पण, या 2 साल में जो इतनी बड़ी महामारी झेली सरकार ने उसके प्रति समर्पण, या यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निःशुल्क लाना सर। हमारे यहाँ जो है भारतीय छात्रों को निःशुल्क लाया गया, जबकि यूक्रेन में चीन से जो छात्र आ रहे हैं, चीनी बच्चे चीन अपने देश से ला रहा है 2,18,000 रुपये सर एक बच्चे का किराया ले रहा है, और हमारे यहाँ सरकार ने उनको फ्री में लाया। और सर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे जो मीडिया हमारे देश की चौथी स्तंभ है वो हमको बताई, उससे हमको जानकारी मिला। अच्छा ये बताइए, अभी जो सरकार ने अपनी योजनाएं लाई जी, ये इनके किसी विशेष लोगों के लिए लाए कि सबके लिए इनका अंतर्गत तो प्रोग्राम रहा? नहीं सर, योजना तो देखिए जो भी क्रियान्वित होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। योजना अगर आप देखेंगे तो योजना सबके लिए सरकार संपादित करती है, उसका निष्पादन सबके लिए होता है। जैसे कि सरकार ने अगर आयुष्मान भारत दिया, कार्ड दिया, तो सारे गरीब वर्गों को दिया, और उसका इलाज आप यहाँ नहीं, आप कबीर चौराहा जाए, BHU जाएँ, आप जो कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में जाएँ, आप दीनदयाल उपाध्याय पांडेपुर में जाएँ, आपसे नज़दीक जो भी हॉस्पिटल हैं, आप अपना वो कार्ड दे करके सारी जाँच, सारी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क करा सकते हैं। उज्ज्वला गैस अगर उन्होंने दिया, सबके लिए दिया। या समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश जी ने 108 नंबर की एम्बुलेंस दिया, या उन्होंने आपको जो है 100 नंबर डाल की पुलिस की व्यवस्था किया, तो सबके लिए सर किया, उसमें जाति पाति भेदभाव देख के नहीं दिया। तो योजनाओं का फायदा सबको मिला सर। मतलब जो सरकार, कहने का मतलब जो सरकार कार्य करती है ये किसी जात अंतर्गत तो कार्य नहीं करती, कोई भी सरकार हो। ये हमारे मतभेद हो सकते हैं जात को लेके, लेकिन जब सरकार कोई भी आता है, कोई भी रोड रास्ता या कोई भी डेवलपमेंट होता है, वो जात अंतर्गत तो नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई रोड रास्ता किसी भी सरकार हो, कोई बड़ा कार्य करे तो भी वो सब के लिए सर्वसमान भाव होता है। फिर भी जनता का मतभेद देखा जाता है, आपस में उनके जो माहौल हो जाते हैं ये बहुत गर्म हो जाता है। इसके कारण क्या रहते हैं? देखिए सर, हम आपको बता दें, जैसे हमारे यहाँ जो आपने जाति समीकरण कहा है सबके लिए जो आपने बात किया, तो चुनाव होता है सर ना, ये चुनाव एक प्रकार का शादी विवाह होता है,
इसमें किसी भी एक बिरादरी को आप लेकर के वो काम को निष्पादित नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ब्राह्मण भी चाहिए शादी कराने के लिए, आपको नाऊ चाहिए जो है पूरा परंपरा को पूर्ण कराने के लिए, आपको बारी चाहिए, आपको जो है माली चाहिए। सारी जब संप्रदाय को आप जोड़ेंगे तो शादी करते हैं। और अगर आप कोर्ट मैरिज भी करते हैं सर, तो वहाँ पे आपको जज चाहिए, वकील चाहिए, आपको विटनेस यानी गवाह चाहिए। उसी प्रकार चुनाव होता है। अगर आप विशेष धर्म संप्रदाय या जाति को लेकर अगर आप चुनाव में आएंगे सर, तो जनता आपको बहिष्कार कर देगी, भगा देगी। इसीलिए अगर आप सबको जोड़ के चलेंगे, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चलेंगे, अपने राष्ट्र को लेकर चलेंगे, अपने धर्म को उजागर करेंगे, धर्म में सबको जोड़ेंगे। ये नहीं कि वो पिछड़ा है, वो दलित है, वो सामान्य, ऐसा नहीं करना है। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं सर। अगर आप इस धर्म को लेकर चलेंगे तो आपको जो है जनता स्वीकार करेगी। अभी एक चीज़ ये देखा जाता है, देखेंगे आप, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पहले आपसी रंजिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके लिए इसका बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कि हमको एक समाज में रहना रहता है। उसके बाद इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पार्टी विशेष, जैसे लोग बोलते हैं कि भाजपा हमारी पार्टी है, सपा हमारी पार्टी है, ये फलाने जात की है, ये वो उसके जात की है, इसके वजह से आपसी रंजिश होती है और ये समाज में दुष्ट का कारण है। ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि नहीं हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है। लेकिन ये सामाजिक स्तर से देखा जाए तो ये वोटिंग का जो है, वोटिंग का माहौल होता है, वोटिंग सबका मत, सबका अपना मत है, सबका अपना अधिकार है, जहां वो चाहे वोट कर सकते हैं। इसमें किसी जो विकास कार्य हो, जो भी कैंडिडेट अच्छा हो, जो कार्य करे, उसके प्रति आदमी का मतलब सहानुभूति और काम वोटिंग आज करना चाहता है। अपने अपने सबके विचार होते हैं। उसके बाद यहाँ की जो जनता है सर ना, वही बता रहे ना, सकलडीहा विधानसभा हो तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ के जो जिला और मुख्यालय और ये आपको बता दें रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग जो है, इतनी दुर्दशा इसकी है कि यहाँ की जनता को बस यही है कि विकास कार्य हुआ क्या, जबकि विकास कार्य जो कार्य पुरुष रहेगा, सरकार रहे या न रहे, अंधेरों में नाव को पार लगाया जाता है। एक मल्लाह जाति के लोग अंधेरों में नाव को पार लगाते हैं। कार्य पुरुष रहेगा, सरकार रहे या न रहे, वो कार्य कर दिखलाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम की है और कर रही है। रही जिले में चंदौली में, तो हम बता दे रहे हैं उसके कार्य कुछ गिना दे रहे हैं, उसके कुछ कार्य गिरा दे रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि नहीं कार्य नहीं की है। पहला टांडा कला में पीपा पुल लगाया गया है, जिससे आप 3 जनपदों में जुड़ गए हैं सॉरी। उसके बाद आप चंदौली ओवर ब्रिज बना है। उसके बाद माननीय केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पलुआ से लेकर उस कंदवा तक बनवाए हैं। अब क्या करे भारतीय जनता पार्टी, खाना बनाकर सबके घर दे। 2000 रुपये आ रहा है, 2 बिस्सा भी जमीन है उसको, 2 बिस्सा भी जमीन है तो उसको 2000 आ रहा है। विधवा पेंशन 1500 हो गया है। बहुत सारे अनेक कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भय मुक्त प्रदेश चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए। प्रदेश में कोई गुंडा, कोई माफिया नहीं बचा है। सकलडीहा विधानसभा में छोटे से गांव में गुंडा बच गए हैं, उनको बहुत जल्दी सरकार बनते ही उनको सफाया कर दिया जाएगा। आप इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये सर हम बता रहे हैं, जो कार्य हुआ है बलुआ पे जो बना है ओवर ब्रिज, ये समाजवादी सरकार की देन है। ओवर ब्रिज नहीं, टांडा और टांडा में जो पुल लगा है, ये यहाँ पे जो पीपा पुल था, तो ये बलुआ का पीपा पुल जब खुला तो टांडा में लगा। मानते हैं ये महेंद्र पांडे जी का काम है, लेकिन हमारे सांसद जी 2 बार से सांसद ही रहे हैं यहाँ से, चंदौली से। लेकिन उनका मुख्य मार्ग जो है, जो कि आपको गाजीपुर से लेके ये चंदौली जोड़ता है, और ये चनिया का मुख्य नहीं, भैया को पता नहीं, 500 करोड़ के लागत से अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है सैदपुर से लेकर चंदौली। पैसा भैया एक मिनट बोलो, आप बोलो। सकलडीहा से सॉरी सैदपुर से लेकर चंदौली तक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है। उसके बाद किसानों से बात हो रही, दुकानदारों से बात हुई है, जमीन अधिग्रहण हटाया गया है। उसके बाद सुनिए, कोई जूड़ा ग्राम सभा में मिनी प्लांट लगा रहे हैं महेंद्र पांडे जी की कृपा से। आप बताइए, एक धान में एक किसान हूँ, 20 बीघा धान की खेती करता हूँ। यहाँ पे विधायक बता रहे हैं जो बता रहे हैं कि पास हुआ है, ये पिछली पंचवर्षीय में ही पास हुआ था। अभी तक कार्य कहाँ है? कुछ नहीं है। किस पे कार्य किया गया? कोई ये पंचवर्षीय भी बीतने जा रही है, कार्य कब होगा सर? बताया तो ये जा रहा है कि इतने लागत से ये रोड बनेगी, लेकिन वो कार्य होगा कब?
ये तो होना चाहिए ना। अभी देखिए जाए फिलहाल में तो कोई भी एक्टिविटीज कोई भी जीरो है। अभी बीच में ये चर्चा चली कि ये कैंसिल होगा, ये जो पैसा पास हुआ है ये कैंसिल होगा, ये नहीं बनेगी। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले उसका डायरेक्शन बनाया जाता है। एक घर का मकान नहीं, अगर आप एक घर मकान एक रूम बनाना चाहते हैं तो पहले गिट्टी बालू छड़ सीमेंट सारा व्यवस्था कर लेते हैं, तब जब 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप चालू करेंगे चंदौली जिले में तो उसका डायरेक्शन उसका जिसकी जमीन आ रही उससे बात करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। और काम बहुत ही जल्दी शीघ्र सकल्डिया में काम लगा है चौड़ीकरण का। दुकानें यहाँ चौनिया में भी कुछ लोगों को जो हमें अभी इनके भाई साहब के लिए प्रमाण बता दे रहे हैं, नोटिस लगी है। संजय सिंह दुकानदार है, पूछ जा सकते हैं। गिट्टी बालू को उनको नोटिस लगी है, सभी लोगों को लगा है। धीरे धीरे खाली हो रहा है, काम बहुत जल्दी हो रहा है। और जो बचा है इस बार बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इस बार सर कोई भी अगर आप खुद आए होंगे तो देखे होंगे क्या स्थिति है। अभी कार्य हो रहा है, बता रहे हैं भैया कि बहुत तेजी से हो रहा है। कहाँ कार्य है? 7.5 साल बीत गया, अभी नहीं हुआ। अब ये 2.5 साल बताया तो बता रहे हैं कि कार्य होगा, तो अब कब होगा? सरकार माननीय प्रभु नारायण सिंह यहाँ से विधायक हैं, उनके गांव का रोड देख लीजिए, उनके गांव का रोड देख लीजिए। अगर एक विधायक चाहे तो अपने गांव का अपने ग्राम सभा का जो उसके यहाँ से जा रहा है वो करवा सकता है। माननीय जी सिर्फ अगर समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक सिर्फ अपने स्कूल पर ध्यान दिए, सिर्फ अपने लोगों पर ध्यान दिए, सिर्फ जो लोग खास थे उनका काम किए, और कोई भी सकल्डिया विधानसभा में उन्होंने कोई भी दिलचस्पी काम नहीं करने में दिखाई। एक हारा हुआ व्यक्ति 5 साल सूर्यमुनि तिवारी हर गांव कोई नाऊ धोबी खट्टी लोहार चमार किसी के घर छोड़ा नहीं। अगर पूछा तो उसके घर पहुंचा वो आदमी। माननीय महेंद्र नाथ सांसद जी अगर किसी के यहाँ आते हैं जिले में तो सबको प्रणाम करते हैं और सबकी हाल चाल और हर चीज का लेते हैं, हर गांव हर जिले का। जैसे एक बात हम कह रहे हैं ये चीज़ देखें सर ना, तो विधायक जी हमारे जो हैं माननीय प्रभु नारायण जी ये लोकलिटी में सबसे परफेक्ट हैं। वो सूर्यमुनि जी हो या सांसद जी हो कोई हो, लेकिन जो विकास के भैया जी बता रहे हैं ना, महेंद्र पांडे जी का कार्य जो हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? कहीं जिला पंचायत के थ्रू हुआ है तो किसी और का, बोर्ड किसी और का, उस पर नाम लगाया गया पांडे जी का। ये या तो अब भाजपा सरकार करवाई है या वो खुद किए हैं, अब वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कार्य उसी पे दिखाया जा रहा है। पांडे जी का पर्सनली बोर्ड कहीं भी किसी कार्य पे नहीं दिखाई देगा। यही तो विकास है। हम बता रहे हैं भैया चलिए देखिए लगवाना जरूरी है। हम ये पूछ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी से हमारा सवाल है, अगर किसी को भी कार्य कराया जाए, इतने भी यहाँ पे संख्या है भाइयों से, हमें पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी काम रोड बनाया, अगर विधायक ही बनाए तो वहाँ पे विधायक जी का बोर्ड लगना जरूरी है क्या? आप लोग बताइए पहले हमको। अगर मैं ये मोबाइल खरीदा तो यहाँ पे ये फलाने रिटेलर का नाम लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो यही तो चीज है, आप विधायक जी का कार्य जो मांग रहे हैं तो भाई कैसे आप जान रहे हैं कि विधायक जी कार्य नहीं है? कहाँ नहीं कार्य? अपना कार्य बताएं। ये रामगढ़ किनारम बाबा की धरती है। ये रामगढ़ किनारम, एक मिनट वो बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि ये मेरा काम है, तो मेरा काम तो पहले कर देना चाहिए ना। अब क्या क्या हो रहा है? अरे करते करते सरकार चेंज हो गई ना भाई। सरकार क्यों नहीं हुई? 5 साल के बाद रखा है क्यों नहीं? सैदपुर जो बना है ओवरब्रिज, बलुआ ओवरब्रिज, हम बता रहे हैं सैदपुर पुल का जो भैया सैदपुर जो पुल बता रहे हैं, अगर भी कोई भी स्ट्रक्चर को आप न्यू डलवा दिए, आप सैदपुर पुल का न्यू डलवा दिए, करराज मिश्रा ने डलवाया था वो न्यू। आप अगर सैदपुर या बलुआ पुल का आप करवा रहे हैं, आप एक मिनट भैया, बलुआ पुल आप न्यू डलवाए तो आप उसके बाद भूल गए। आप अपना इंटरलॉकिंग नहीं भूले, आप अपनी बाउंड्री वाल नहीं भूले, आप अपने लोगों का प्रचार प्रसार और अपने लोगों का इंटरलॉकिंग का रोड नहीं भूले, सीसी का नहीं भूले, बलुआ पुल को भूल गए। मैंने पहले भी ये कहा था, अभी बता रहा हूँ कि अंधेरे में नाव को पार लगाई जाती है। अब जानिए, कार्य पुरुष के लिए कोई सरकार जरूरी नहीं होता है। कार्य करने वाला है तो बिना सरकार के भी करके दिखाएगा वो। सैदपुर पुल की नींव अगर डाले थे कलराज मिश्र जी, लेकिन पूरा कब हुआ?
कितने दिनों से वो अधर में पड़ा रहा, उसके बाद सपा सरकार अधर्य में नहीं बना। सैदपुर पुल हम बता रहे हैं, सुनिए। उसका फीता भी काट दिया गया था, फिर भाजपा सरकार आई, फिर से उसका फीता काटिए। जितने भी कार्य हुए समाजवादी पार्टी में, जितने भी कार्य हुए हैं, उसका दोबारा से फीता काटा गया भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार का कोई भी A to Z नया कार्य कुछ नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में रहा है, जो चल रहा था या जो हो गया था, बस उसी को फिर से फीता काट के एक चीज मैं ये पूछना चाहिए, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी कि जो यहाँ पे माफिया का पहले कंट्रोलिंग हुआ है कि नहीं? अभी हम बता रहे हैं। नहीं, माफिया क्या है सर, अभी चुनाव जो चल रहा था, चुनाव में आप वीडियो वायरल हुआ है, देखे होंगे। माफिया क्या खत्म हुआ, कहीं दारू बांटी जा रही, कहीं पैसा, ये माफिया राज ही तो है ना। हम बता रहे हैं, माफिया समाजवादी साइकिल पे बैठे हुए हैं। जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ पुनः स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय गृह मंत्री ने बलुआ घाट पे कह के गए हैं कि जो बचा है माफिया सकलडीहा विधानसभा में, बता देना चाहता हूं, जो सकलडीहा विधानसभा में माफिया बचा है उसको साइकिल पंचर करके उसको जेल में डालने का काम बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ करेंगे। और माफिया सिर्फ सफेद पोश में समाजवादी पार्टी के बचे हुए हैं, उनको बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। 10 विधायक, 5 विधायकों पे 10-10 मुकदमा है, प्रमुखों पे 4 मुकदमा है। ये भैया बात कर रहे हैं मरौना के, मार गिराया गया अपराधी को तुरंत पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं एक बताना चाहूँगा, ये बता रहे हैं हमको 7 पुलिस वालों का कानपुर में बिकरू में हत्या हुआ, 48 घंटे के अंदर विकास दुबे का इनकाउंटर करके खत्म कर दिया गया। कितने साल से जानते हैं आप सुरमनी तिवारी को, बताइए। आप कितने साल से जानते हैं? मैं 5 साल से उनको देखा हूँ, सिर्फ 22 साल उम्र हो गई। 10 साल हो गई, कहाँ आते हैं बताइए? बबुरी से हैं। ये हमारे वर्तमान विधायक प्रभुनारायण, आपको आग लगेगी तो ये आएंगे, सुरमनी तिवारी आएंगे बुझाने के लिए। चहनिया में अभी एक लड़के को मरवाया सुरमनी तिवारी। गुंडा मुक्त नहीं, यहाँ पे देखिए इस बार जो वोटिंग हुई है वो विकास कार्य के लिए हुई है, और विकास कार्य की स्थिति ये है कि चंदौली जिले में 0 रहा है भाजपा गवर्नमेंट में। इस बार जनता विकास कार्य, शिक्षा और रोजगारी पे वोट की है। इस बार समाजवादी सरकार निश्चित तौर पे आ रही है। भाजपा सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बहुमत से सरकार बन रही है। अब अभी जो है सुरमनी तिवारी जो गुंडागर्दी की इन्होंने बात की, मेन चौराहे, चनिया चौराहे पे सुरमनी तिवारी ने मारा था, क्यों घेरे गए? सुरमनी विधायक जो है, इसका जवाब दिया जाए। जवाब दे भैया, क्यों मारे गए? किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछिएगा, आप 80 वर्ष का होंगे या 60 वर्ष का होंगे, आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, कैलावर से लोग आते थे, चनिया बाजार में मार के जाते थे। किसी भी 60 वर्षीय युवक से पूछिएगा आप। आज जब हाँ बोल रहे, ये क्या माहौल है अभी इलेक्शन का? यहाँ पे माहौल यही है कि अखिलेश यादव फिर से सरकार बना रहे हैं। अगर आप ये भैया बोल रहे हैं ना कि सुरमुनी के काम से लोग खुश हैं, अगर सुरमुनी के काम से अगर खुश होंगे लोग ना, तो फिर से सुरमुनी सरकार बनाएंगे। यहाँ प्रभु के काम से लोग खुश है, प्रभु नारायण यादव फिर से जीत रहे हैं यहाँ पे। चलिए ज्यादा देर है नहीं, आज 8 तारीख है, परसों पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अगर प्रभु के अपना रिलेशन सब मेंटेन करिए। बता रहे हैं वो तो है। ये यादव जिंदाबाद। ये सर गलत है कि मतलब राजनीति के लेकर अपना पर्सनली व्यक्तिगत तो व्यवहार खराब करना, ये सबसे गलत बात है। आप प्रेम व्यवहार, अगर लगता है कि सुरमुनी के काम से खुश होंगे आदमी तो उनको जिताएंगे, अगर प्रभु नारायण के काम से खुश होंगे तो प्रभु नारायण जीतेंगे। सुरमुनी तिवारी के काम से खुश नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है, और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बना रहे हैं और स्थापित होंगे 10 मार्च को सुबह 8 बजे। कितने लोगों का नींद और चैन उड़ जाएगा भैया। सर योगी सरकार व्यक्ति विशेष, आप देखे होंगे माफिया बोल रहे भैया कि माफिया मुक्त किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत माफिया जो कि अभी घूम रहे हैं। समाचार में आप सबका स्वागत है, आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। माफिया सिर्फ साइकिल पे ही हैं, और भी कई माफिया हैं। टारगेट ये व्यक्ति विशेष को टारगेट क्यों कर रहे हैं बताइए? भैया से पूछिए ना कि सिर्फ साइकिल पे माफिया भैया बताया कि क्या माफिया यहाँ नहीं है? कितने भी बड़े माफिया, अतीक अहमद हुए, दाऊद इब्राहिम हुए, वो भी साइकिल पे बैठे हैं। जब अपनी शुरुआत किए हैं तो साइकिल से ही किए हैं। मैं ये प्रदेश में बता देना चाहता हूँ, उस समय जब वो चालू किए थे गुंडा बनना, तो उस समय साइकिल ही थी। इन लोगों को नहीं पता तो पता कर ले। गुंडागर्दी नहीं है भाजपा में, माफिया दाऊद 7 समुंदर
उधर पार बैठा है, मोदी जी की ओर से थर 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 कांप रहा है। बस सकल्डिया विधानसभा में बचे हैं, बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का जो भी गुंडा आज के डेट में भाजपा सरकार में जो चला गया, गुजरात के भगोड़ों को तो पकड़े हो और समाजवादी उसके बाद में पीएम की माफिया को पकड़े हो गया। पहले गुजरात के भगोड़ों को पकड़े मोदी जी। पार्टी विशेष को टारगेट किया जा रहा। भाजपा सरकार जो ज्वाइन कर लिया वो साफ सुथरी छवि का हो गया, वो चाहे जितना भी मर्डरर हो या माफिया हो। लेकिन अगर भाजपा छोड़ किसी अन्य पार्टी में जाता तो उसको माफिया और मर्डरर माना जाता है। ये भाजपा सरकार की गलत नीति में इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस के स्टूडेंटों को पीटा गया, ये भाजपा सरकार में हुआ है। ये भगवान का तुलना अखिलेश यादव से कर रहे हैं। बताइए, ये श्री राम प्रभु का तुलना अखिलेश से कर रहे हैं। घबराइए मत, साइकिल पंचर हो जाएगी। और अभी एक बस डिपो पर वायरल हो रहा है, साइकिल दौड़ेगी। इन लोगों का देखिए, अखिलेश यादव का तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। बताइए, साइकिल दौड़ेगी। पहले की साइकिल से हम लोग गए हैं, पंजे का इस्तेमाल किए हैं, कमर का बटन दबा दिए। बस साइकिल गए हैं और साइकिल पे बटन दबाए हैं। साइकिल से गए हैं, पंजे का इस्तेमाल किया और कमल का बटन दबाए हैं। और बहुत जल्दी 10 तारीख को कितने लोगों का भूख प्यास खत्म हो जाएगा। महादेव, फिर भूखा लोग मरेंगे, महंगाई आएगी, फिर भूखे लोग मरेंगे। महंगाई की बात मैं बोल दे रहा हूँ, ब्लास्ट इसके बाद आप क्लोज कर दीजिएगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। रूस, अमेरिका, जापान, इटली पूरे देश में फेमस है, पूरे विश्व में उसके वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था 2 नंबर पे आता है। वहाँ पे भाई साहब, मोदी जी के अंदाज में बोलना चाहूँगा, वहाँ का एक पीढ़ी खत्म हो गया। अब रह गए हैं सकल्डिया विधानसभा, इस बार भी सुधार दिया जाएगा। जय योगी।